Good morning, students. Today we'll revise our story, Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. In this story, Khushwant Singh writes about his grandmother. His grandmother was an old, bent, short, fat lady. She always wore white dress. Her hair was silver in color and her face was wrinkled. She had a rosary in her hands and her lips were always moving in prayers. Grandmother एज में ओल्ड थी. बेंट मीन्स वो उसकी जो वेस्ट से वो झुकी हुई थी, और शॉर्ट मीन्स हाइट शॉर्ट थी, फैट थी और हमेशा वाइट कलर की ड्रेस पहनती थी. बाल उसके सफ़ेद थे और फेस पर रिंकल्स थे, झुर्रियाँ थी. हर समय उसके हाथ में माला रहती थी और लिप्स पर हर समय प्रेयर रहती थी. वो एक रिलीजियस लेडी थी. एट विलेज मीन्स when both were in the village, they both went to school together. She helped him in his homework, and when the author went to school, she went to Gurudwara temple because both were in one building. On the way, she fed dogs with stale chapatis, telling beads and silent prayers and reading scriptures. This was her routine at Gurudwara also. जब वो दोनों इकट्ठे विलेज में रहते थे तो ग्रैंड मदर सुबह नरेटर के साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल और गुरुद्वारा एक ही बिल्डिंग में थे. सुबह उठकर वो स्टेल चपातीस का ब्रेकफास्ट करते थे और जो बच जाती थी चपातीस वो अपने साथ ले लेती थी और रास्ते में डॉग्स को खिला देती थी. वो उसके होमवर्क में भी उसकी हेल्प करती थी, लेकिन गुरुद्वारे में भी टेलिंग बीड्स, प्रेयर्स और ग्रंथ पढ़ना ये उसकी रूटीन थी. अब क्योंकि नरेटर के पेरेंट्स जो थे उनकी ट्रांसफ़र सिटी में हो चुकी थी, इसलिए कुछ देर बाद नरेटर और उसकी ग्रैंड मदर दोनों ही सिटी में आ गए. इन सिटी नरेटर was sent to an English medium school and he started going to school by bus. In school, music, mathematics, science and English were taught. Now grandmother could not help him in his studies and there was a breakage in their relationship. They both shared the same room, but except nighttime stories, they had a very less conversation. जब दोनों शहर आ गए तो नरेटर को इंग्लिश मीडियम स्कूल भेज दिया गया. वो स्कूल बस से जाने लगा. स्कूल में उसको म्यूज़िक, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश पढ़ाई जाने लगी. ग्रैंड मदर म्यूज़िक लाइक नहीं करती थी, फिर भी उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया, पर अब वो नरेटर की होमवर्क में हेल्प नहीं कर सकती थी, इसलिए दोनों के रिलेशनशिप में थोड़ा सा ब्रेक आ गया. अब सिर्फ वो रात को एक ही रूम में सोते थे जब ग्रैंड मदर उसको कहानी सुनाती थी. इन यूनिवर्सिटी, व्हेन द नरेटर ग्रू अप, ही वाज सेंट टू यूनिवर्सिटी. ही वाज गिवन अ सेपरेट रूम टू स्टडी. नाउ देयर रिलेशनशिप completely snapped. The grandmother now started feeding sparrows because there were no dogs in the city. She also took to spinning wheel. Praying and telling beads were already her daily activities. जब नरेटर बड़ा हो गया और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा, उसे एक अलग कमरा मिल गया पढ़ने के लिए. अब तो उनका रिलेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया. ग्रैंड मदर का अब क्या काम था, क्योंकि शहर में डॉग्स नहीं थे, वो स्पैरोज़ को फीड करने लगी और चरखा काटने लगी. स्पिनिंग व्हील्स में चरखा काटने लगी. प्रेयर करना और माला फेरना तो उसका शुरू से ही रूटीन था. अब ये ग्रैंड मदर का रूटीन विलेज से थोड़ा सा चेंज हो गया.
abroad going. When the narrator was sent to abroad for higher studies, she went to the railway station to see him off. This was the last physical contact between both of them. जब नरेटर को अब्रॉड दूसरे देश में भेज दिया गया आगे पढ़ाई करने के लिए, वो रेलवे स्टेशन उसको सी ऑफ करने गई। और जब 5 साल के बाद when the narrator returned home, she invited the ladies for singing songs of homecoming of warriors. Next day she fell ill. Means जब नरेटर 5 साल बाद आया तो उसने आस पड़ोस की लेडीज़ को इनवाइट किया, अपने घर में गाना बजाना किया और उसमें उसने योद्धाओं के वापस आने वाले गीत गाए। अगले दिन वो बीमार पड़ गए और उसने मेडिसिन लेने से मना कर दिया। शी साइलेंटली प्रेड एंड टोल्ड हर बीट्स। वो अपनी प्रेयर करती रही बेड पे लेटी एंड साइलेंटली शी डाइड। उसकी डेथ हो गई। स्पैरोज केम एज रूटीन। जैसे स्पैरोज रोज आती थी उस दिन भी आई, बट दे डिड नॉट ईट ब्रेड, क्योंकि नरेटर की मदर ने आज ब्रेड क्रम्स डाल दिए पर स्पैरोज ने नहीं खाए।